student, today we are going to learn problem number 10. Actually, that one problem from your textbook, problem number 12. So in that problem we learn important adjustment related to subscription and as well as sale of machinery. What we learn in that problem? Sale of machinery and as well as outstanding subscription. Okay, see, I'll show you problem. I'll read first problem and as well as simultaneously I'll explain where we recorded that particulars. Okay, see, following is the receipt and payment account of Chamber of Commerce bid for the year ended 31st March 2018 and additional information means adjustment here. Okay, required to prepare income expenditure account and balance sheet as on 31st March 2018. Here our accounting year is what? 1st April 2017 to 31st March 2018. 2017-18 इज आवर अकाउंटिंग ईयर. याद रखो ये कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या है. ओके, तो हम एग्जैक्टली पोस्टिंग कर सकते हैं. दैट्स वाई आवर करंट ईयर इज व्हाट? 2017-18. 1st April 2017 to 31st March 2017. See, I'll read receipt and payment account. First one, receipt side. See, receipt side they given first one balance is what? Balance brought down. Balance brought down is a cash opening balance. That's why we cannot record it in the books of account. Okay, because उसकी ऑलरेडी पोस्टिंग भी हो चुकी है और यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उसके बाद ऑपरेशन होने के बाद फाइनल बैलेंस मिलने वाला है. दैट बैलेंस इज नोन एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन. दैट्स वाई वी रिकॉर्डेड ओनली बैलेंस ब्रॉट डाउन. ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी. तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट वन बैलेंस है टू सब्सक्रिप्शन. Subscription 72,000 but they're given in a bracket included rupees 8,000 for 2016-17. In 72,000 8,000 included for previous year. 16-17 मतलब क्या है? previous year. current year है 17-18 तो previous year क्या होगा? 16-17. so previous year की amount यहाँ पे included है. yes, previous year की amount included है तो उसमें 72,000 में से तो हमें और लेस करनी होगी. नेक्स्ट वन है यहाँ पे सेल ऑफ फर्नीचर. ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है. सेल ऑफ फर्नीचर बट अंडर ब्रैकेट है गिवन बुक वैल्यू फॉर मशीनरी इज ₹25,000. सी, कितने रुपीज़ है? 25,000 है. सेल ऑफ मशीनरी ₹25,000 एज बुक्स वैल्यू इज व्हाट? 25,000. जब हमने बुक वो पर्टिकुलर मशीनरी की वैल्यू थी 25,000, सोल्ड होने के बाद वी रिसीव्ड अमाउंट ₹20,000. सो इज अ प्रॉफिट और लॉस? यस, इज अ लॉस. लॉस कितने रुपीज़ का हो गया यहाँ पे? लॉस ₹5,000. हाउ मेनी? ₹5,000. 5,000 रुपीज़ क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है. कैसे? 25,000 माइनस 20,000. ओके, बिकॉज अवर कॉस्ट प्राइस क्या है? 25,000 एंड सेलिंग प्राइस क्या है? 20,000. दैट्स वाई 5,000 रुपीज़ का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया. ओके, देन नेक्स्ट वन डोनेशन. डोनेशन अगर स्पेशल डोनेशन मेंशन किया है वहाँ पे तो डोनेशन इज अ कैपिटल रिसीट. दैट डोनेशन इज व्हाट? कैपिटल रिसीट. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया मीन्स व्हाट है? जनरल रिसीट है. ये क्या है? जनरल है. तो जनरल है तो जनरल हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इनकम साइड. देन एडमिशन फीस अंडर ब्रैकेट रेवेन्यू ₹6,000 तो वो भी कहाँ पे जाएंगे? इनकम साइड. ये रेवेन्यू है मीन्स इनकम है सो दैट्स वाई कहाँ पे जाएंगे? इनकम साइड. ये सब्सक्रिप्शन इनकम साइड, देन डोनेशन इनकम साइड एंड एडमिशन फीस इनकम साइड. सेल ऑफ मशीनरी जो है वो पेंडिंग रखते हैं क्योंकि हमें एग्जैक्टली पोस्टिंग कैसे करना है वो बताना है. बिकॉज हमें रिकॉर्ड करना है कितने रुपीज़ का लॉस हो गया वो भी एंड एज वेल एज उसकी बुक वैल्यू कितनी थी वो भी रिकॉर्ड करना है. सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं नहीं बता रही. जो डायरेक्टली वहाँ पे रिकॉर्ड करूँगी तभी आपको दिखाऊंगी. नेक्स्ट पेमेंट साइड देखते हैं. पेमेंट साइड है गिवन फर्स्ट बैलेंस इंश्योरेंस ₹10,000. insurance here, insurance means what? Insurance premium that can be paid. so insurance premium पे करते हैं. that's why यहाँ पे बैलेंस क्या होगा? 10,000 बैलेंस है तो 10,000 बैलेंस हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसेस है. that's why we recorded expenditure side.
प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अगेन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर साइड ही लिखेंगे 4000। बुक्स, यहाँ पे बुक्स मतलब क्या है, ये चेंबर ऑफ कॉमर्स है, मतलब वहाँ पे बुक्स लगेंगी, रजिस्टर लगेंगे, ये सब कंबाइनली उन्होंने कंसिडर क्या किया है, बुक्स कंसिडर किए। सो दैट वन बुक्स या जर्नल्स जो भी लगेंगे, दैट वन बुक्स इज अ एसेट फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन। सो दैट्स वाई बुक्स लिखेंगे हम एसेट्स के अंदर। कंप्यूटर, जो भी डेली ऑफिशियल वर्क है उनके लिए उनका कंप्यूटर लगता है, या ऑफिशियल जो भी वर्क होगा उसके लिए क्या लगता है, कंप्यूटर लगता है, तो कंप्यूटर भी वहाँ पे क्या है, एसेट्स है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वॉट एवर ट्रैवलिंग पर्पज़ के लिए यहाँ से वहाँ, या एक ऑफिस में से दूसरे ऑफिस में, या किसी भी पर्पज़ के लिए उन्होंने ट्रैवल किया होगा तो वहाँ पे उस एक्सपेंसेस आए हैं, तो एक्सपेंसेस भी क्या है, एसोसिएशन रिलेटेड है, दैट्स वाई वो यहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। नेक्स्ट वन दिया ऑन फर्नीचर, फर्नीचर अगेन एसेट्स। देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहाँ पे कैश का क्या दिया है, कैरी डाउन बैलेंस दिया है, मैंने बताया था ऊपर वो ब्रॉड डाउन है, तो उसके और आगे प्रोसेस होने के बाद, मतलब वो क्या ऐड या लेस होने के बाद नेक्स्ट बैलेंस मिला हमें, जो फाइनल बैलेंस था कैश का, दैट इज़ व्हाट 5220, सॉरी 50, ये क्या है हमारे लिए फाइनल बैलेंस है, तो वो क्लोजिंग बैलेंस है, दैट्स वाई उसका इफेक्ट होगा, सॉरी उसकी पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट एसेट साइड। देखो बैलेंस शीट एसेट साइड क्या क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक, फर्नीचर, कंप्यूटर्स, बुक्स, ये सारे जाएंगे एसेट साइड। इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये कहाँ पे जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। एवरीबडी अंडरस्टूड, वहाँ पे फर्स्ट जो बैलेंस दिया है ब्रॉट डाउन कैश एट बैंक, वो हम नहीं लिखने वाले। देखते हैं नेक्स्ट, एडजस्टमेंट देखते हैं, मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कहा जाता है उसे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हियर दे गिवन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन 1 अप्रैल। यहाँ पे देखो आज तक, मतलब इसके पहले हमने जो प्रॉब्लम देखे थे वहाँ पे क्या दिए रहे थे उन्होंने, बैलेंस शीट भी दी थी, तो वहाँ पे हमें मिल जाते थे बैलेंसेस एसेट्स के एंड लायबिलिटीज़ के, ओपनिंग बैलेंसेस मिल जाते थे। रिसिट एंड पेमेंट में जो है वो एडिशनल है एंड हमें मिल जाते, तो अभी इसमें उन्होंने सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट दिए, तो एडिशनल सॉरी ओपनिंग बैलेंसेस कहाँ पे दिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर, मतलब एडजस्टमेंट के अंदर। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के अंदर ही उन्होंने क्या मेंशन किया है, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000, मतलब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, मतलब लायबिलिटी होगा। मशीनरी रुपीज़ 50,000 एसेट्स है, ओपनिंग बैलेंस है ये, इसके पहले मशीनरी भी थी, हमने देखा था वहाँ पे पीछे भी दिखी हमें। बिल्डिंग फंड 2,10,000, इन्वेस्टमेंट रुपीज़ 3 लाख, ये सारे क्या है, ओपनिंग बैलेंसेस दिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ओल्ड बैलेंस शीट जब देते हैं तो हमें पता चलता है कैपिटल फंड की अमाउंट क्या है, हमें क्या पता चलता है, हमारे कैपिटल फंड की अमाउंट क्या है, बट यहाँ पे कैपिटल फंड की अमाउंट कहीं पे नहीं दिख रही है। जैसे कि उसके पहले मतलब ये 2 प्रॉब्लम से पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो वहाँ पे बैलेंस शीट एडजस्टमेंट में तो देते थे कैपिटल फंड की अमाउंट क्या है। अगर बैलेंस शीट में भी नहीं दिया है या बैलेंस शीट ही नहीं दी है, एडजस्टमेंट के अंदर भी मेंशन नहीं किया है कैपिटल फंड की अमाउंट क्या है, तो कैसे निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होगी, न्यू नहीं बता रही मैं, फोकस करो, मैंने क्या वर्ड बताया, हियर वी आर प्रिपेयरिंग ओल्ड बैलेंस शीट यूजिंग ओपनिंग बैलेंसेस, जितने भी ओपनिंग बैलेंसेस है एसेट्स एंड लायबिलिटी के, उसे लेके हम ओल्ड बैलेंस शीट बनाएंगे एंड यूजिंग दैट ओल्ड बैलेंस शीट वी फाइंड आउट कैपिटल फंड अमाउंट। एवरीबडी अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड आउट कैपिटल फंड अमाउंट, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐड और लेस आपको पता ही है, बट प्रॉपर क्या करते हैं, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं ओल्ड एंड देन देखते हैं उसका उस पर्टिकुलर फर्म का कैपिटल फंड क्या है, देखते हैं। यहाँ पे हमें कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिखा था, यस पहले वाला दिखा था जो हमने कहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया था। देन नेक्स्ट वन बैलेंस दिखा है, यहाँ पे ओपनिंग क्या क्या बैलेंस दिख रहे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मशीनरी, बिल्डिंग फंड एंड एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, ये सारों की पोस्टिंग हम ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर करेंगे। दिखाती ओल्ड बैलेंस शीट कैसे करना है, यहाँ पे फोकस करो, देखो ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ
कैपिटल फंड ऑन 1 अप्रैल 2017। 1 अप्रैल 2017 मतलब ओल्ड बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? ओल्ड बैलेंस शीट। देखो ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर कैश इन, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,250, यहाँ पे हमने रिकॉर्ड कर लिया है। देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया था, वहाँ पे दिया था 10,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 16-17 रुपीज़ 10,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 50,000, इन्वेस्टमेंट 3 लाख रुपीज़ एंड एज वेल एज बिल्डिंग फंड क्या था 2,10,000 था। अगर हम एसेट की टोटल करते हो तो एसेट की टोटल हमें मिल रही है 3,82,250। कितनी मिल रही है? 3,82,250। और लायबिलिटी की देखते हैं बैलेंस, तो वहाँ पे बैलेंस दिख रहा है 2,10,000। अगर 2,10,000 माइनस करते हैं तो हमें बैलेंस मिलता है 1,72,250। कितने रुपीज़ का बैलेंस मिल रहा है? 1,72,250। तो वो हमारे लिए डिफरेंस जो भी है, दैट डिफरेंस इज नोन एज कैपिटल फंड। देखो कैसे कैलकुलेट किया, एसेट की टोटल की, उसमें से लायबिलिटी की टोटल माइनस की, जो भी डिफरेंस दिखा वो बैलेंस मतलब हमारा क्या है? कैपिटल फंड है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल फंड? ओके, देन देखते हैं फिर से नेक्स्ट वाले एडजस्टमेंट, रिमेनिंग एडजस्टमेंट जो बाकी है वो। एवरीबॉडी अंडरस्टूड कैसे कैपिटल फंड किया है? अगर आपको बैलेंस शीट में बैलेंस शीट ही नहीं दी है एंड एज वेल एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन या एडजस्टमेंट में भी कैपिटल फंड का बैलेंस नहीं दिया है और आपको पूरा प्रॉब्लम टैली करके देखना है या पूरा प्रॉब्लम बनाना है, इनकम एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी बनाना है, तो आपको कैपिटल फंड के अमाउंट कैसे कैलकुलेट करना है ये मैंने अभी रिसेंटली बताया। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, हाउ टू कैलकुलेट कैपिटल फंड। जैसे कैपिटल का फॉर्मूला था वैसे ही एसेट माइनस लायबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो भी हमें कैपिटल फंड का बैलेंस मिल जाता है। देन नेक्स्ट वन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,500। अभी यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली क्या दिया है? अमाउंट दी है, तो हमें एडिशनल या ओपनिंग क्लोजिंग ये कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज नहीं निकालने। लास्ट वन प्रॉब्लम में हमने परसेंटेज निकालते, याद है? एडिशनल के ऊपर जितने मंथ के लिए परचेस, मंथ के बाद परचेस किया था ना उस मंथ से कैलकुलेशन किया था, एंड ओपनिंग के लिए पूरे साल के लिए। बट यहाँ पे is not required to calculate for month wise because they given whole amount of machinery. Okay, depreciation of machinery they given here fully. So amount is what? 2,500. So what will be here? First effect we recorded lease from machinery, and second effect depreciation is the expenses, that's why expenditure side. Next say donation received for building fund. Whatever donation we have, because we already seen that on balance in a receipt and payment side. Okay, receipt and payment account में आपने देखा था ये balance donation, that donation fully amount converted to capital fund, building fund। कहाँ पे convert किए उन्होंने? बिल्डिंग फंड के। कैपिटलाइजेशन नहीं किया उन्होंने, क्या किया है? बिल्डिंग पर्पस के लिए यूज़ किया। बिल्डिंग फंड क्या होता है? तो ये मैंने बताया था, इन फ्यूचर में अगर उन्हें बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है या कोई भी एक्सटेंशन करना है तो उसके लिए वो क्या करते हैं? फाइनेंस कलेक्ट करते हैं। तो उस फाइनेंस को कहा जाता है, बिल्डिंग रिलेटेड फाइनेंस को कहा जाता है बिल्डिंग फंड। तो वहाँ पे जितने भी उनके पास डोनेशन की अमाउंट है, दैट ऑल आर कन्वर्टेड इनटू बिल्डिंग फंड या ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड। तो दैट्स वाई डोनेशन में से लेस होगा और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड। बिल्डिंग फंड की अमाउंट हमें यहाँ पे दी है, दैट इज व्हाट? 2,10,000। तो उसके अंदर डोनेशन की अमाउंट क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर रुपीज ड्यू वॉज ₹6,000। कितनी है? 6,000। ओके, याद रखो यहाँ पे 6,000 क्या है? अमाउंट ड्यू है। बट ये भी याद रखो वहाँ पे 8,000 जो थे उनका भी देखना है। 8,000 10,000 तीन अमाउंट दिखी ना। 8,000 तो प्रीवियस ईयर के थे, यहाँ पे 10,000 आउटस्टैंडिंग भी प्रीवियस ईयर के थे, और यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या है? ओनली 6,000। याद रखो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है? सिर्फ 60,000। सबको याद रहेगा क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था तभी बताया था यहाँ पे हमें किस एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करना है।
तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन अमाउंट व्हाट 6000. एवरीबडी अंडरस्टूड. तो वो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन है तो कहाँ पे होगा, उस सब्सक्रिप्शन के अंदर. और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड. अभी दिखाती हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में. सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस दिया था. ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का दिया था ओपनिंग बैलेंस ₹10,000. बट रिसीट एंड पेमेंट साइड में जो 72,000 थे, 72,000 के नीचे ब्रैकेट में लिख के आया था इंक्लूड ₹8,000 फॉर 16-17. 16-17 के कितने रुपीज़ इंक्लूड है उसके अंदर, मतलब रिसीव्ड हुए हैं. कितने रुपीज़ हो गए रिसीव्ड? 10,000 एक्चुअली आउटस्टैंडिंग थे. कितने रुपीज़ आउटस्टैंडिंग थे, मतलब अब तक 10,000 हमें नहीं मिले थे प्रीवियस ईयर के. बट हमें जब रिसीट एंड पेमेंट चेक किया तो हमें वहाँ पे रिसीट में पता चलता है कि 10,000 में से 8,000 हमें मिले हैं. तो कितने आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के? फिर 10,000 माइनस 8,000, तो प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है रुपीज़ 2,000. कितनी अमाउंट है? ₹2,000. समझ में आया सबको कैसे आया? ओपनिंग दिया था 10,000, कितने अमाउंट पेंडिंग थी? 10,000. बट हमें रिसीट एंड पेमेंट साइड में बैलेंस ऐसा मिला कि हमें 8,000 रिसीव्ड हुए प्रीवियस ईयर के. तो एग्जैक्टली हमें कितने रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस ईयर के? 10,000 माइनस 8,000. कितने रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है? 2,000. अंडरस्टूड. ये सब क्या है? प्रीवियस ईयर का. प्रीवियस ईयर मतलब 2016-17. Okay, understood everybody? Confirm. Subscription outstanding on 31st March 2018 ₹6,000, which is included ₹2,000 for that 16-17. So current year subscription will be 6,000 minus 2,000 ₹4,000. पोस्टिंग करते हैं वन बाय वन. देखो यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट दी है इस टाइप से भी कर सकते हो, या मैं तो इस टाइप से मतलब इस मेथड से भी करते हो. मतलब अभी कितना पेंडिंग था? प्रीवियस ईयर का 2,000 पेंडिंग था, तो डायरेक्टली 2,000 की एंट्री करते ना तो भी चलेगा. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली 8,000 की एंट्री की है एंड नीचे से 2,000 में इंक्लूड कंसिडर करके उन्होंने लेस किया है. इस टाइप से भी कर सकते हो, या यहाँ पे दिया है वैसे ही कर सकते. देखो इंश्योरेंस दिखाती हूँ मैं. इंश्योरेंस है 10,000. देखो रिसीट एक्सपेंडिचर साइड दिख रहा है. प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वहीं पे दिख रहा है. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 4,000. देखो अभी यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी क्या रिकॉर्ड किया हमने यहाँ पे? रुपीज़ का लॉस हो गया वो रिकॉर्ड किया है. पूरी आए अभी तक पूरा नहीं हुआ, वो जो भी पोस्टिंग है कंप्लीट नहीं हो चुका है. ओके, तो वहाँ पे सिर्फ लिखा कितना है? 5,000 रुपीज़ का हमें लॉस हो गया था. 20,000 को हमने सेल किया, उसकी बुक वैल्यू एक्चुअली 25,000 थी. सिर्फ हमने जो 5,000 थी लॉस था वो यहाँ पे रिकॉर्ड किया. अगर लॉस आता है तो एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड किया जाएगा. कोई भी एसेट सोल्ड करने के बाद अगर लॉस आता है तो एक्सपेंडिचर जाएगा, अगर प्रॉफिट आता है तो वो एसेट साइड जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं. ये तो एडजस्टमेंट है. सब्सक्रिप्शन 72,000, उसमें से लेस किए 8,000, 64,000. एडमिशन फीस 6,000. कैपिटल फंड हमने कैसे कैलकुलेट किया ये तो मैंने बताया. कैपिटल फंड कैसे कैलकुलेट किया हमने? तो जितनी भी एसेट की टोटल की उसमें से क्या लायबिलिटी और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी हमने लेस किए. ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, तो हमें बैलेंस मिला कैपिटल फंड का. तो कैपिटल फंड का बैलेंस क्या है? 1,72,250. अंडरस्टूड एवरीबडी? कंफर्म. नेक्स्ट देखते हैं बिल्डिंग फंड 2,10,000 दिया था. एडजस्टमेंट देखते हैं बाद में. कैश एट बैंक एंड कैश एट बैंक ₹5,250. बुक्स एसेट थे दैट्स वाई यहाँ पे आए. कंप्यूटर था 60,000, फर्नीचर 62,000.
देखो यहाँ पे उन्होंने दोनों भी लिखा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16, 17, 2000 रिमेनिंग थे, 2000 कैलकुलेट किया था, 10,000 माइनस 8,000, 2000। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा, दैट्स वाई कंपल्सरी एडजस्टमेंट देखते समय आपके सामने क्या रखो, टेक्स्ट बुक रखो। 10,000 माइनस 8,000, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वही लिखेंगे हम एसेट साइड। 8,000 तो इंक्लूड थे वहाँ से, दैट्स वाई 8,000 हमने वहाँ से लेस कर लिए, बट एसेट साइड में 8,000 की पोस्टिंग नहीं होगी, तो किसकी पोस्टिंग होगी, जितने भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब 10,000 माइनस 8,000, तो रिमेनिंग जो भी अमाउंट है उसकी ही पोस्टिंग होगी प्रीवियस ईयर की। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग क्या है, करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग क्या है, 4,000। कैसे किया था वो प्रीवियस वहाँ पे बताया मैंने, उन्होंने वहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि वहाँ पे इंक्लूड थे, तो उन्होंने वहाँ से लेस कर लिया है, और आ गया बैलेंस क्या, 4,000। देखो मशीनरी की अब बैलेंस क्या था, 50,000 ओपनिंग बैलेंस है, देन 25,000 की मशीनरी सोल्ड किए, तो यहाँ पे लिखेंगे 20,000 नहीं लिखेंगे, 20,000 को सोल्ड किए, तो एक्चुअली बुक वैल्यू लिख रहे, जब यहाँ पे लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या है 25,000, क्योंकि एक्चुअल हमारी मशीनरी की अमाउंट कितनी थी 25,000, तो दैट्स वाई यहाँ पे क्या आएगा 25,000 ही आएगा। सो वो लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन अमाउंट डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे, इन्वेंट उन्होंने दिया है। अभी देखते हैं 1 बाय 1 एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट नंबर 1 इज द गिवन ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो दैट्स वाई यहाँ पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, जस्ट ओनली पोस्टिंग करेंगे हम वहाँ पे। सेकेंड वन एडजस्टमेंट थी, सेकेंड वन एडजस्टमेंट थी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन करना है, तो दिखाती हूँ कैसे कैलकुलेट किया वो भी दिखाती हूँ। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, ये थी सेकेंड एडजस्टमेंट। $2,500 लेस किए हैं 25,000 में से। 25,000 कैसे आया बताया मैंने, 50,000 बैलेंस था, उसमें से 25,000 सोल्ड हो चुके, तो 25,000 रिमेनिंग रह गए। डेप्रिसिएशन का फर्स्ट इफेक्ट हमने लेस किया उस एसेट में से, और दूसरा इफेक्ट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹2,500। अंडरस्टूड एवरीबडी, बोथ वन एडजस्टमेंट। फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे किया है, लेस किया है फ्रॉम दैट मशीनरी, एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट, सॉरी इनकम एक्सपेंडिचर साइड, इनकम साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं, डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड, वट एवर डोनेशन अमाउंट जो भी थी वो फुल्ली अमाउंट उन्होंने क्या की है, लेस की है। यहाँ तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे अगर होता तो हम लिखते थे डोनेशन, उसमें से लेस वट एवर अमाउंट, पूरी अमाउंट लेस करते थे और लिखते थे नीचे क्या क्या ट्रांसफर टू डोनेशन फंड। तो यहाँ पे लिखा ही नहीं, नील होता है, दैट्स वाई लिखा नहीं जाता है। आपको लिखना है तो लिख सकते हो। तो सेकेंड इफेक्ट ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे होगा, बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड डोनेशन। ओके, दिखा सबको, कंफर्म, एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। थर्ड वन एडजस्टमेंट था डोनेशन फंड ट्रांसफर, डोनेशन ट्रांसफर टू बिल्डिंग फंड, तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा अगर 50% आता है, अभी यहाँ पे होल अमाउंट है, अगर 50% आता तो आपने वहाँ से लेस करना है और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। कंफर्म, एवरीबडी अंडरस्टूड। ऐड होगा कैपिटल फंड के अंदर। किसी को भी डाउट होगा तो बताओ। कैपिटल अभी बताती हूँ, कैपिटल फंड, सॉरी बिल्डिंग फंड यहाँ पे क्यों है, लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग है मतलब हम एसेट करते हैं, यहाँ पे फंड है, क्या है, फंड है, बिकॉज दैट फंड हमने कलेक्ट किया, या द फाइनेंस वहाँ ने कलेक्ट किया है। क्यों कलेक्ट किया है, तो हमें बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है। मीन्स दैट वन अमाउंट इज अ पेबल अमाउंट, क्या है, पेबल अमाउंट है, तो दैट्स वाई बिल्डिंग फंड कहाँ पे आता है, लायबिलिटी साइड। कंफर्म, आपको समझ में आया, या फिर से एक बार बताती हूँ, बिल्डिंग फंड यहाँ पे लायबिलिटी साइड क्यों लिखते हैं,
तो बिल्डिंग फंड किस लिए कलेक्ट किया जाता है? तो बिल्डिंग का एक्सटेंशन करना है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए एक्सपांशन करना है, तो उसके लिए जो फंड कलेक्ट किया जाता है तो उसे कहा जाता है बिल्डिंग फंड। बट जब वो कंस्ट्रक्शन चलेगा या एक्सटेंशन चलेगा तब वो पैसे हमारे खर्चे होने वाले, मतलब पेबल है, वो अमाउंट क्या है? पेबल है। और पेबल अमाउंट हम कहाँ पे लिखते हैं? लायबिलिटी साइड। कंफर्म एवरीबॉडी? ओके, नेक्स्ट ये होगी थर्ड एडजस्टमेंट। फोर्थ एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर ₹6,000। तो उसके लिए यहाँ पे देखना जरूरी है, ये वाली एडजस्टमेंट देखनी जरूरी है। सब्सक्रिप्शन ऑन 31 मार्च 2018 गिवन ₹6,000। ओके, सब्सक्रिप्शन कितना है? ₹6,000। ओके, इन विच इंक्लूड ₹2,000 फॉर 2016-17। तो वो भी है, तो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। 6,000 माइनस 2,000 4,000। तो उसका फर्स्ट इफेक्ट होगा क्या? यहाँ पे। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट एसेट साइड। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? कंफर्म? या तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, 8,000 लेस कर लिया, ओके, वहाँ पे 10,000 रिसीड हुआ है वो भी रिकॉर्ड करना होगा, फिर वो डबल काम हो जाएगा। रिसीड हुआ है दैट्स वाई रिसीड साइड लिखेंगे, रिसीड है तो दैट्स वाई रिसीड साइड लिखेंगे। फिर क्या है, उसमें से 8,000 क्या है? पेंडिंग थे, नहीं आउटस्टैंडिंग थे 10,000, तो उसकी रिकॉर्ड करना होगा, उसमें से 8,000 मिले और फिर से 6,000। इससे बेटर वे यू कैन सॉल्व लाइक दैट वन। एक बार फिर से बताती हूँ, अगर उस मेथड से कैसे करना है तो कैसे करना है। वहाँ पे आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दिया था तो वो जाएगा हमारे लायबिलिटी साइड, मतलब 10,000 लिखेंगे हम यहाँ पे, 10,000 का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। ओके, और 72,000 था ना बैलेंस सब्सक्रिप्शन का, उसमें से 8,000 लेस होंगे। ये हो गया, एंड एज इट इज़ ये हो गया, इतना ही करना है। ओके, उसमें और कुछ चेंजेस नहीं करने। और हमारे सब्सक्रिप्शन जो भी करंट ईयर का वो वहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे एसेट साइड दिखेगा। ऐसे भी कर सकते हो, आपको करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ये बेस्ट वे है। ओके, कंफर्म एवरीबॉडी अंडरस्टूड? एक बार बताती हूँ, कंसेप्चुअली बताती हूँ कैसे करेंगे। अगर 6,000 तो यहाँ से लेस होंगे। ओके, दूसरा इफेक्ट कहाँ, मतलब जो 10,000 थे उसका इफेक्ट क्या होगा? यहाँ पे होगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है तो वर्किंग नोट करके ही देख सकते। तो बेटर वे यू कैन फॉलो दिस वन मेथड एंड सॉल्व। सबसे इजी प्रॉब्लम था। यहाँ पे सिर्फ याद रखना है आपको, क्या याद रखना है? सेल ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल फंड अगर नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है। कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कैसे कैलकुलेट करना है, ये याद रखना है। इजी एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज नहीं है। अगर आप प्रॉपरली सॉल्व करते प्रॉपर वे से तो आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले तो सामने क्या रखो? टेक्स्ट बुक सामने रखो। टेक्स्ट बुक सामने रखते हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। यू कैन just only hear what I'll say and check in your textbook. Okay, so in that adjustment what exactly we learn? So review देखते हैं what exactly we learn in this problem. So first one है calculation of capital fund. कैसे कैलकुलेशन किया हमने टोटल। अगर आपको सेपरेटली बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। जितने भी ओपनिंग एसेट्स है उसकी टोटल करो, उसमें से ओपनिंग लायबिलिटीज लेस करो। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटी, जो भी डिफरेंस दिखेगा दैट डिफरेंस इज योर कैपिटल फंड अमाउंट। विदाउट बैलेंस शीट भी आप कर सकते हो। कंफर्म एवरीबॉडी? कैपिटल फंड बैलेंस कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग एसेट्स माइनस
ओपनिंग लायबिलिटीज। दूसरा देखा था सेलिंग ऑफ एसेट देखा था, एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने देखा था। ये 3 एडजस्टमेंट इस प्रॉब्लम में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। आपको कंफर्म ये सारे एडजस्टमेंट फिर से एक बार चेक करना है और पूरे चेक करने, मतलब एग्जैक्टली इफेक्ट कहाँ पे फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है, ये सारा देखो। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा ही, तो टेक्स्ट बुक से भी आप एक बार रेफर करो। ओके स्टूडेंट, सारे फिर से एक बार प्रॉब्लम दिखा रही, वन बाय वन व्हाट वी लर्न इन दैट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वन एडजस्टमेंट हमने क्या क्या किया है। तो फर्स्ट वन एडजस्टमेंट इन द गिवन ओपनिंग बैलेंसेस, यूजिंग दैट वन वी फाइंड आउट कैपिटल फंड। सेकेंड वन है डेप्रिसिएशन हमने लेस किया है फ्रॉम मशीनरी। सेकेंड इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर साइड डेबिट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड। डोनेशन की फुल्ली अमाउंट हमने कैब ट्रांसफ़र की है कि बिल्डिंग फंड को, दैट्स वाई डोनेशन में से लेस, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बिल्डिंग फंड के अंदर ऐड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो उस सब्सक्रिप्शन के अंदर ऐड। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, न्यू बैलेंस शीट एसेट साइड। कंफर्म एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्या क्या है एग्जैक्टली प्रॉब्लम में। ये पूरे कंसेप्ट आपको याद रहने चाहिए, क्या दिए है एग्जैक्टली यहाँ पे। कैसे कैलकुलेट किया है कैपिटल फंड, वो भी एक बार देखो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपका कैपिटल फंड का बैलेंस कैसे कैलकुलेट किया है। एसेट की टोटल की माइनस की, फिर जो भी डिफरेंस दिखा, डिफरेंस इज अवर क्या है, कैपिटल फंड बैलेंस। ओके, देन ये भी एडजस्टमेंट याद रखो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन उन्होंने कैसे किया है, स्टिल आउटस्टैंडिंग 2000 था, तो उन्होंने कैलकुलेट करके दिखा है क्या है वो बैलेंस। ये भी एडजस्टमेंट के ऊपर फोकस करो। आज के लिए क्या क्या फोकस करना है, तो आज के लिए फोकस करना है फर्स्ट सेल ऑफ मशीनरी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ फंड। याद रहेगा सबको, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड। ये था आज के प्रॉब्लम में, इतना ही है। फिर अभी टैली करते हैं। क्या है इनकम साइड में, इनकम साइड की टोटल ज़्यादा है, इनकम साइड की टोटल हमें दिख रही है यहाँ पे
टोटल यहाँ पे दिखिए हमें 74,000। देखो कैसे 68,000 प्लस 6,000 74,000। अगर डेबिट साइड की टोटल करते हो तो हमें बैलेंस दिख रहा है क्या है, सरप्लस है, सॉरी एक्सपेंडिचर की अमाउंट लेस करने के बाद हमें डिफरेंस दिखता है। दैट डिफरेंस अमाउंट इज व्हाट 48,500। 74,000 में से माइनस किया हमने डिफरेंस डेबिट साइड का, देन वी गॉट सरप्लस एक्सेस टू इनकम ओवर एक्सपेंडिचर रुपीज 48,500। एवरीबडी अंडरस्टूड? यहाँ पे ये मिला एंड दैट अमाउंट वी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। दैट कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाता है ये, तो सरप्लस है, दैट्स वाई वी ऐड अंडर कैपिटल फंड। अगर डिफिशिएट होता तो क्या होता, लेस होगा। यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो अभी एसेट्स एंड लायबिलिटी दोनों की भी टोटल इक्वल होनी चाहिए। एसेट की टोटल आ रही है 4,85,750 एंड लायबिलिटी की टोटल भी क्या है 4,85,750। बैलेंस शीट हम स्पेशली टैली करते नहीं है, या बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरी डाउन नहीं होता, बिकॉज स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली वो टैली हो जाती है। तो सिर्फ हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन या डिफरेंस दिखाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड। ओके, अंडरस्टूड? थैंक यू। एक बार फिर से ये प्रॉब्लम रेफर करो, एग्जैक्टली पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे क्या क्या एडजस्टमेंट है, कैसे है, क्योंकि सबके पास टेक्स्ट बुक है। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो आपको पास टेक्स्ट बुक का PDF तो होगा, उस PDF में जाके चेक करो प्रॉब्लम नंबर 12। थैंक यू।